हेलो साथियों, मैं दिलीप सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। आज का टॉपिक है राशिफल। कुंभ राशि के जातकों का सितंबर का राशिफल कहने का मतलब सितंबर में तो कहता जाएगा। वैसे तो अभी बहुत ही प्रॉब्लम में चल रहे हैं। शनि की 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है और शनि वक्री हो रखा है। मान चलिए इनके लग्न की तरफ झुकाव लिए हुए शनि। तो शनि लग्न में राहु है, तो लग्न में राहु है और ये शनि पीछे आने की तरफ पीछे एकदम रुका हुआ है। और इनका इनका प्रभाव कहने का मतलब शनि राहु का ग्रहण दोष का प्रभाव इनके लग्न पर पड़ रहा है। तो ये कैसा फील कर रहे हैं? फील मतलब ये अपने आप को बंधे बंधे फील कर रहे हैं, क्योंकि जो है लग्न में शनि राहु का एक श्रापित दोष लगा हुआ है। और शनि वैसे भी लग्न में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन हालांकि अपनी राशि का है, यहाँ राहु पर भी राहु है, तो निगेटिविटी बहुत ज्यादा हावी है इनके कार्य क्षेत्र पर या इनके शरीर पर भी, क्योंकि ये लग्न है, असंदन है। अब ये लग्नीय शनि का दूसरे भाव में है, वक्री है, लग्न पर प्रभाव है, राहु है, तो स्वास्थ्य समस्याएं रहेंगी, थोड़ा बहुत तो बनी रहेगी स्वास्थ्य समस्याएं इस लग्न इस जो है इस महीने। थोड़ा राहत यहाँ से है, ये देखिए यहाँ से सूर्य बुध की दृष्टि है या लग्न पर और केतु की है। तो केतु इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, सूर्य केतु की युति इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं करती है, राहु और सूर्य की करती है। अब सूर्य की दृष्टि इनके लग्न पर पड़ेगी और सूर्य इनका है क्या इस समय? स्वराशि का है। तो ऐसे जातकों को, इनके कुंभ लग्न वाले जातकों को अपनी पत्नी का सहयोग मिलेगा, कार्य क्षेत्र पर इनका विकास होगा। कहने का मतलब है इनका व्यक्तित्व कार्य क्षेत्र पर निखर के आएगा वाणी के रूप में। कहने का मतलब इनकी वाणी प्रभावशाली बन जाएगी। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग लगा, 7th हाउस में पत्नी का सहयोग मिलेगा और वाणी भी इनकी जो है प्रभावशाली बन जाएगी इस समय। अब बात करते हैं धन की। धन की स्थिति कैसे रहेगी? यथा व्यक्तित्व। धन की स्थिति में देखिए शनि वक्री हो रखा है और जिस राशि में शनि वक्री है उस राशि का स्वामी पंचम भाव में है, तो धन की स्थिति ठीक है। हालांकि ये वक्री हो रखा है, वक्री के बाद जब 27 नवंबर को मार्गी होगा तब धन और संचित होगा। अभी फिलहाल एवरेज रखिए, अभी एवरेज रहेगा। कहने का मतलब है शनि बहुत स्लो कार्य करता है, तो धन का फ्लो बहुत स्लो होगा। और यहाँ देखिए 12वें भाव का भी स्वामी होकर रखा है, ये दूसरे भाव है। तो धन का व्यय अस्पताल हॉस्पिटैलिटी पर, अस्पताल के खर्चे पर होगा, हो सकता है, और विदेश यात्रा पर भी हो सकता है। धन का खर्च और विदेश में भी हो सकता है इस महीने, ठीक है। और अगर आप पैतृक विवाद में उलझे हैं तो उस केस में सफलता मिल सकती है, पैतृक विवाद में सफलता मिल सकती है। आप तो प्रॉपर्टी वगैरह परचेज कर सकते हैं इस महीने। और जो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं, बच्चा प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ठीक है, क्योंकि पंचम भाव में गुरु है और शनि आपके दूसरे भाव में है। इस भाव से देखा जाता है जो आपके परिवार में कुटुंब की वृद्धि होती है। ये कुटुंब का है, अगर इसमें शनि है तो आपकी कुटुंब की वृद्धि करेगा। अब बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की। तो कम्युनिकेशन स्किल का ग्रह चला गया है आपके अष्टम भाव में, साहस और पराक्रम का। तो इस केस में क्या होगा? 13 सितंबर तक आपको साहस पराक्रम करने में दिक्कत होगी, आप बंधा बंधा फील करेंगे और दुर्घटना के भी होगा। ये देखिए सीधी दृष्टि यहाँ शनि और मंगल का संबंध बन रहा है, शनि की दृष्टि मंगल पर, मंगल की शनि पर। तो कुंभ राशि वाले जातकों को थोड़ा सा वाहन बहुत सोच समझ कर चलाना है। मतलब कहने का मतलब है वाहन चलाते समय सावधानियां बरतनी है। दुर्घटना होने के प्रबल संभावनाएं हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में योग है तो और हो सकती हैं, तो अभी से संभल कर चलें, वाहन सोच समझ कर चलाएं। तो ये था तीसरे भाव का। चौथे भाव में मैंने बता दिया, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, भूमि भवन वाहन पर इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि शनि की दृष्टि है। माता का स्वास्थ्य प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि शनि थोड़ी दृष्टि विच्छेदात्मक होती है और शनि की दृष्टि से माता से अलगाव या फिर माता का स्वास्थ्य प्रॉब्लम हो सकता है। अब पंचम भाव में आइए। पंचम भाव का स्वामी बुध है इनके एक सप्तम भाव में। अब जब पंचम भाव का स्वामी बुध सप्तम भाव में है तो प्रेम संबंध प्रेम संबंधों को शादी के रूप में परिणित होने की बात चलेगी, ठीक है।
और शिक्षा शिक्षा के स्तर पर आप कुछ नया सीख सकते हैं, नया कर सकते हैं। शिक्षा के स्तर पर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं और नई स्किल सीख सकते हैं और कुछ नया प्लान करने का सोच सकते हैं। शुक्र यहाँ पर है, कोई ऐसी गुप्त बीमारी आपको हो सकती है जो आपको समझ में ना आए, या कोई ऐसी डिजीज जो प्रॉब्लम करे। गुप्त संबंध, गुप्त रोग भी हो सकते हैं प्रेजेंट टाइम में, सॉरी गुप्त रोग भी हो सकते हैं प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि शुक्र यहाँ छठे भाव में, रोग भाव में। अब बात करते हैं सातवें भाव के, पत्नी के भाव की। पत्नी का भाव का स्वामी सूर्य जो है बुध के साथ है। बुध आपका अष्टमेश भी है और पंचमेश भी है। अष्टम और पंचमेश बन के बुध जो है आपका चला गया सप्तम भाव में। तो इस केस में जो इंजीनियरिंग वगैरह, डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशन से है उनके लिए बहुत अच्छा है। जो जातक मेडिकल प्रोफेशन से है उनके लिए अच्छा है। जो जातक वकालत से जुड़े हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। और जो जातक इंजीनियरिंग लाइन में है उनके लिए बहुत बढ़िया है। वो उत्तरोत्तर यहाँ पर वृद्धि करेंगे, क्योंकि यहाँ अष्टमेश और पंचमेश का संबंध सप्तम भाव से बन रहा है। ऐसे जातकों का संबंध विदेशों तो भी हो सकता है, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। मंगल का मैंने बता दिया, यहाँ पर सोच समझकर वाहन चलाएं, क्योंकि यहाँ पर अष्टम का मंगल अच्छा नहीं बनाया था। अब इस भाव सौभाग्य भाव, पिता का भाव, पिता के भाव पर देखिए गुरु की दृष्टि है, तो पिता से सहयोग मिलेगा, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, लग्जरियस लाइफ होने वाली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दसम भाव की। दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला गया, वो बीमा क्षेत्र मेडिकल वालों के लिए अच्छा है और वकालत के लिए अच्छा है। और जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, एकादश भाव का स्वामी गुरु चला गया है सप्तम भाव, पंचम भाव में। तो पत्नी से सहयोग, प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता, क्योंकि जो गुरु यहाँ पर बैठा है एकादश भाव में स्वामी। और आपका शिक्षा से लाभ, उस शिक्षा के लिए अपने जन्म स्थान से दूर जाना, यह हो सकता है। अब आते हैं 12वें भाव का। 12वें भाव का स्वामी अपने से चला गया तीसरे भाव में। तो आपको कहने का मतलब है, हॉस्पिटलिटी में खर्च, वक्री भी है, हॉस्पिटलिटी में खर्च और नींद में प्रॉब्लम, अनिद्रा हो सकती है, हॉस्पिटलिटी में खर्च हो सकता है। और यहाँ पर कोई कोर्ट केस वगैरह अगर चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा लंबा खींच सकते हैं बातें। तो ये था मेरा सितंबर का राशिफल कुंभ राशि वालों के लिए। हालांकि जब इनका मार्गी होगा, शनि लग्नेश जब मार्गी होगा नवंबर में करीब, उसके बाद चीजें बहुत अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। देखने के लिए धन्यवाद।